तो अब तक हमने देखा ऐश होपा की मदद से फाइट लड़ रहा होता है ड्रैक्सोला मॉन्स्टर के साथ, जो कि उस सिटी को तबाह कर रहा होता है, जहाँ पे हमें बहुत तगड़ी बैटल देखने को मिलती है। और वहीं पे होपा अनबाउंड हो जाता है, लेकिन फिर भी वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, जहाँ पे ऐश अपने बहुत सारे पोकेमॉन्स को निकालता है और होपा अनबाउंड अपने सोल गेलियो को निकालता है अपने रिंग की मदद से, जहाँ पे बहुत तगड़ी फाइट होती है। और उस बैटल को ऐश लोग फाइनली जीत जाते हैं और उस सिटी को बचा लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस सीरीज में नए हो तो ये प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाओ जल्दी से देखो, क्योंकि इस सीरीज के सभी पार्ट आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो जाओ देखो। और फिर हम देखते हैं कि होप अनबाउंड ऐश से बैटल करना चाहता है, लेकिन तभी ऐश कहता है कि मास्टर बॉल लाने के बाद ही मैं तुमसे बैटल करूंगा। और मास्टर बॉल को लेने के लिए ऐश लोग निकल पड़ते हैं उस सिटी के शॉप की ओर। और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर चलते चलते ऐश लोग पहुंच जाते हैं फाइनली उस सिटी के सबसे बड़े स्टोर में। और वहां पे पहुंचते ही हेक्टो कहता है, ये देखो ऐश, ये रहा वो स्टोर जहां पे तुमको हर तरह की पोकीबॉल मिल जाएंगी और इसकी मदद से तुम लेजेंडरी से लेजेंडरी, मॉन्स्टर से मॉन्स्टर हर तरह के पोकेमॉन पकड़ सकते हो। तभी ऐश कहता है, याहू क्या बात है, तो चलो इसमें देरी कैसी। और तभी जिमी कहती है, हाँ बिल्कुल चलो चले। और फिर ऐश लोग जाते हैं उस स्टोर के अंदर, जहाँ पे ऐश लोगों को बहुत सारे पोकेबॉल्स दिखाई देते हैं। तभी जिमी कहती है, ऐश तुमको मेरे हिसाब से बहुत सारे मास्टर बॉल ले लेने चाहिए, क्योंकि वही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा यूजफुल होंगे। तभी ऐश कहता है, हाँ तुमने सही कहा। तभी एक्टो कहता है, तो जल्दी से ले लो और फिर हम लोग को जल्दी से पहुंचना भी तो है, नहीं फिर होपा चला जाएगा। तभी ऐश कहता है, हाँ बिल्कुल। और फिर ऐश तुरंत ले लेता है बहुत सारी मास्टर बॉल और अपने बैग में डाल लेता है। तभी ऐश कहता है, तो चलो दोस्तों हो गया, मैंने ले लिया सभी चीजें। तभी जिमी कहती है, तो चलो चले। और फिर ऐश लोग उस शॉप से बाहर आ जाते हैं। तभी एक्टो कहता है, और कुछ तो काम नहीं है ना ऐश, अब डायरेक्ट होपा से बैटल करना है ना। तभी ऐश कहते हैं, हाँ बिल्कुल, अब तो केवल बैटल ही करना है होपा से। तभी जिमी कहती है, तो चलो जल्दी, नहीं फिर होपा कहीं चला न जाए। और फिर ऐश लोग तुरंत निकल पड़ते हैं वेना सिटी के ही बीचों बीच सेंटर में, जहाँ पे अपना होपा अनबाउंड मिला था। और तभी चलते चलते रास्ते में एक ऐश लोगों को जंगल पड़ता है। और तभी ऐश लोग उस जंगल को पार कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक से बहुत ही ज्यादा धुआं धुआं हो जाता है। और तभी ऐश कहते हैं, अरे नहीं, ये अचानक से इतना धुआं कहाँ से आ गया। तभी जिमी कहती है, पता नहीं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है यहाँ इस सिटी में। तभी एक्टो कहता है, हाँ बिल्कुल, कहीं ये मुसीबत तो नहीं आ गई, चलो हम लोग को जल्दी से यहाँ से दौड़ना होगा, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और फिर ऐश लोग दौड़ते हुए उस धुआं से निकलते हैं और उस धुएं से निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से ऐश को एक शैडो दिखती है। और उस शैडो को देखते ही ऐश रुक जाता है, बट जिमी और हेक्टो नहीं रुकते और वो कोहरे के बाहर आ जाते हैं। और वो बाहर आते ही देखते हैं कि ऐश उनके साथ नहीं होता। तभी हेक्टो कहते, व्हाट, ये ऐश कहाँ गया, ऐश तो हमारे साथ था ना। तभी जिमी कहती है, हाँ बिल्कुल, ये लेकिन गया तो गया कहाँ। तभी हेक्टो कहता है, कहीं वो धुएं में फंस तो नहीं गया ना। और तभी साइड अंदर ऐश को बहुत ज्यादा धुआं दिखाई दे रहा होता है और उस साई के पीछे ऐश जा ही रहा होता है। तभी ऐश कहता है, अरे नहीं रुक जाओ, तुम हो कौन। और तभी ऐश पिकाचू के साथ उस साई को पकड़ने के लिए उसके साथ जाता है पीछे पीछे। और तभी वहाँ पे धुआं पूरा हट जाता है और धुआं हटते ही वो चीज भी ऐश को दिखना बंद हो जाती है। और तभी जिमी कहती है, वो देखो हेक्टो, वो रहा ऐश। और फिर हेक्टो और जिमी ऐश के पास जाते हैं। तभी हेक्टो कहता है, क्या हुआ ऐश, तुम वहाँ रुक क्यों गए थे। तभी ऐश कहता है, मुझे दोस्तों वहाँ पे कुछ चीज दिखाई दी, एक अजीब तरह का साया, और ऐसा लगा कि वहाँ कोई है, पक्का कुछ न कुछ तो था। तभी जिमी कहती है, नहीं है, शायद तक तुम्हारा वहम हो सकता है। तभी हेक्टो कहते हैं, नहीं, ऐश सच कह रहा है, इस जंगल में एक अजीब सी चीजें पाई गई थी, मैंने एक बार न्यूज में पढ़ा था, वो एक ऐसी चीज है जिसका पता आज तक कोई नहीं लगा पाया है। बट कुछ भी हो जाए, हम लोग को यहाँ से जल्दी चलना होगा, कहीं कुछ प्रॉब्लम न हो जाए। तभी ऐश कहते हैं, हाँ तुमने सही कहा, इन सब के लिए टाइम नहीं है हम लोग को, चलो चलें। और फिर ऐश लोग तुरंत निकल पड़ते हैं जंगल के बाहर की ओर। और तभी चलते चलते ऐश को वही चीजें बार बार याद आ रही होती है। तभी ऐश कहता है, दोस्तों मेरे को दिमाग में बार बार वही चीजें याद आ रही है, वो अजीब सी परछाई बार बार मेरे माइंड में आ रही है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम लोग को चलकर वहाँ देखना चाहिए। तभी हेक्टो कहता है, ऐश वहाँ जाना खतरों से खाली नहीं है, उस चीज के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है, बट
कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, वहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तभी जिमी कहती है चलो जल्दी से यार, नहीं फिर यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तभी ऐश कहता है चलो चलें, और फिर हम देखते हैं कि ऐश लोग चलते चलते पहुँच जाते हैं उस सिटी के बीचों बीच जहाँ पे अपना होपा अनबाउंड भी होता है। और तभी ऐश कहता है माफ़ी चाहूँगा होपा, मैंने तुमको इतना ज़्यादा रुकवाया, अब बैटल को स्टार्ट करते हैं, तुम तैयार हो ना। तभी होपा अनबाउंड सर हिलाता है। तभी ऐश कहता है तो ठीक है, बैटल को स्टार्ट करते हैं। तभी जिमी कहती है चलो हम लोग दूर से देखते हैं, और फिर हेक्टो और जिमी दूर से बैटल को देखते हैं। तभी ऐश कहता है तो ठीक है, चलो मैं चूज करता हूँ अपने पिकाचू को। और फिर हम देखते हैं कि अपना ऐश चूज करता है अपने पिकाचू को। तभी ऐश कहता है तो ठीक है ना, बैटल को स्टार्ट करते हैं। और तभी होपा सर हिलाता है। तभी ऐश कहता है जल्दी से पिकाचू अभी के अभी एक थंडर अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि अपना पिकाचू कर देता है एक जोरदार थंडर अटैक, जो कि सीधी जाके लग जाता है होपा अनबाउंड के। लेकिन होपा अनबाउंड को एक भी डैमेज नहीं होता। तभी ऐश कहता है व्हाट, इसको एक भी डैमेज कैसे नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि होपा अनबाउंड तभी कर देता है एक शेडो बॉल अटैक, जो कि सीधी जाके लगने वाला होता है पिकाचू के। तभी ऐश कहता है जल्दी से पिकाचू अभी वक्त है, एक आयरन टेल का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि पिकाचू आयरन टेल का अटैक करता है, और फिर दोनों ही अटैक आपस में भिड़ते हैं और दोनों के अटैक पावरफुल होते हैं। बट होपा अनबाउंड का शेडो बॉल ज्यादा पावरफुल होता है, जिसको अपना पिकाचू नहीं डिफीट कर पाता और सीधे लग जाता है पिकाचू के, और पिकाचू दूर सरक जाता है और वो थोड़ा सा डैमेज हो जाता है। और ये सीन देखते ही ऐश कहता है व्हाट, ये कैसे हो सकता है, आयरन टेल को भी डिफीट कर दिया इस शेडो बॉल ने, बट ये तो नॉर्मल अटैक है ना। तभी इस साइड हेक्टो कहता है शेडो बॉल इसका पावरफुल था, और होपा अनबाउंड तो है ही पावरफुल, तो उसके अटैक तो पावरफुल होंगे ही, बट पिकाचू इतना कमजोर कैसे हो रहा है, पहले तो नहीं था इतना। तभी जिमी कहती है हाँ तुमने सही कहा, ऐश सही कह रहा था, पिकाचू के साथ कुछ तो गड़बड़ है। और तभी साइड होपा अनबाउंड एक बार फिर से कर देता है एक शेडो बॉल अटैक। तभी ऐश कहता है बट इस बार ये तुम्हारा काम नहीं करेगा होपा, जल्दी से पिकाचू एक इलेक्ट्रिक बॉल अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि पिकाचू इलेक्ट्रिक बॉल का अटैक कर देता है, और फिर दोनों के अटैक आपस में ही बढ़ते हैं और दोनों के अटैक पावरफुल होते हैं, और दोनों के अटैक सेम पावरफुल होने के कारण दोनों के अटैक आपस में ही डिफीट हो जाते हैं। तभी ऐश कहता है ये हुई न बात, चलो पिकाचू जल्दी से अभी के अभी जेट पंच का अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि पिकाचू जेट पंच का अटैक कर देता है, जो कि लगने ही वाला होता है होपा अनबाउंड के। तभी होपा अनबाउंड टेलीपोर्ट हो जाता है और पिकाचू के पीछे से मार देता है एक पंच अटैक, जो कि लग जाता है पिकाचू के, और पिकाचू दूर जाके गिर जाता है। और इस बार पिकाचू थोड़ा सा डैमेज भी हो जाता है। ये सीन देखते ही ऐश कहता है व्हाट, पिकाचू तुम ठीक तो हो ना। और तभी पिकाचू अपने आप को संभाल लेता है और उस अटैक को सह लेता है। तभी इस साइड ऐश कहता है नहीं, अगर ऐसा चलता रहा तो पिकाचू बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ जाएगा, और इस तरीके से तो पिकाचू ज़्यादा देर तक टिक भी नहीं पाएगा, कुछ तो करना होगा। तभी इस साइड जिमी कहती है ये होपा तो काफ़ी ज़्यादा अपनी पावर का यूज़ कर रहा है, टेलीकिनेसिस एंड भी अदर अटैक का यूज़ कर रहा है, जो कि पिकाचू को कुछ समझ ही नहीं आती ये अटैक, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट प्रोसेस होती है। तभी हेक्टो कहता है हाँ बिल्कुल, ऐश को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही, नहीं तो इस तरह में होपा बाजी मार जाएगा। तभी साइड ऐश कहता है जल्दी से पिकाचू एक बार फिर से जल्दी से उठो और जेट पंच अटैक करो। और फिर हम देखते हैं कि पिकाचू एक बार फिर से जंप करके मार देता है जेट पंच अटैक, जो कि सीधे जाके लगने ही वाला होता है अपने होपा अनबाउंड के। लेकिन तभी होपा अनबाउंड एक बार फिर से टेलीपोर्ट का यूज करता है और पिकाचू के पीछे से आता है और सीधे मार देता है एक बार फिर से पंच अटैक, जो कि लगने वाला होता है पिकाचू के। तभी ऐश कहता है इस बार नहीं, जल्दी से पिकाचू अभी। और हम देखते हैं कि जैसे ही होपा अनबाउंड मारने वाला होता है एक पंच अटैक, तभी पिकाचू तुरंत पीछे मुड़ जाता है और मार देता है जेट पंच अटैक। और फिर दोनों के अटैक आपस में भिड़ते हैं और दोनों अटैक पावरफुल होते हैं, और दोनों के अटैक सेम पावरफुल होने के कारण दोनों पोकेमॉन दूर दूर सरक जाते हैं, बट दोनों को ही एक भी डैमेज नहीं होता। तभी ऐश कहता है ये हुई ना बात पिकाचू, बस इसी तरह संभल कर चारों ओर देखते रहना है। तभी साइड हेक्टो कहता है कमाल है, पिकाचू ने पीछे भी ध्यान दिया था, इसीलिए वो बच गया, मानना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से बैटल लड़ता रहेगा कर ध्यान से पिकाचू तो जीत सकता है, नहीं तो वो नहीं जीत सकता। बट प्रॉब्लम भी तो है। तभी चिमे कहती है हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि होपा का सिग्नेचर मूव ही ऐश के पिकाचू को प्रॉब्लम में डाल सकता है। तो क्या होगा, कैसे बचेगा पिकाचू होपा के सिग्नेचर मूव से, और क्या ऐश जीत पाएगा होपा से,
ये देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सेट कर देना। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।